ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे अमेठी की, जहां कोर्ट के पेशकार को 5,000 रुपए की घूस लेते पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और दिखाएंगे बकानी में कैसे 68वीं जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। आगे चर्चा करेंगे हापुड़ की, जहां सपनावत में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत को लेकर सपा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अमेठी तहसील के एसडीएम कोर्ट में बुधिराम बनाम आदि 116 ग्राम सभा बंटवारे का मुकदमा चल रहा है। पेशकार योगेश कुमार श्रीवास्तव ने इस बंटवारे की फाइल में आदेश कराने के लिए एक पक्ष से 20,000 रुपए की घूस मांगी थी। बताया गया है कि पेशकार ने पहले 15,000 रुपए ले लिए थे और आज 5,000 रुपए ले रहा था। वहीं एसडीएम ने जांच की बात कही। विजिलेंस टीम ने जानकारी मिलने के बाद एसडीएम कोर्ट में छापेमारी की और पेशकार को रंगे हाथों पकड़ लिया। 5,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़े जाने के बाद विजिलेंस की टीम पेशकार को मुंशीगंज थाने लेकर गई, जहां पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद पूरे तहसील परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम आशीष सिंह ने पुष्टि की कि विजिलेंस टीम ने घूस लेते हुए पेशकार को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। बकानी ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोलकिया कला में 68वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ मोलकिया कला विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि खानपुर बकानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश गुर्जर, कार्यक्रम के अध्यक्ष बकानी ब्लॉक के सीबीओ दुर्गा प्रसाद मीणा ने की। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि घनश्याम जी पाटीदार, जिला अध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ प्रताप सिंह राजपूत, एसएमसी अध्यक्ष राय सिंह लोधा, सरपंच प्रतिनिधि कुलदीप मेघवाल, पीएओ प्रतिनिधि रहे। इस प्रतियोगिता में संपूर्ण जिले के सभी ब्लॉकों से 821 छात्र छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें 569 छात्र 252 छात्रा हैं। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, शतरंज, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल की टीमों ने भाग लिया। झालावाड़ में जिले में हो रही सभी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन मोलकिया कला में टीमों का हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सुरेश जी गुर्जर द्वारा झंडारोहण के साथ हुआ। विधायक साहब द्वारा घोषणा पत्र पढ़कर बच्चों को खेल भावना की प्रतिज्ञा दिलवाई। इसके साथ टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ और उन्होंने वॉलीबॉल मैच के बच्चों से परिचय प्राप्त किया, मैच की शुरुआत कराई। इस अवसर पर करल गांव पंचायत के सभी गणमान्य नागरिक विद्यालय परिसर में उपस्थित रहे। मोलकिया कला गांव से बद्रीनाथ लोधा, अनोख मेहर, प्रेम नारायण लोधा, परमानंद लोधा, भोजराज गुर्जर, लेखराज लोधा, सीताराम लोधा, परमानंद जी डीलर, दुर्गीलाल पोटर, देवीलाल गुर्जर, घनश्याम कहार, लक्ष्मी नारायण गुर्जर, इसी के साथ ब्लॉक विद्यालय परिवार के शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष उपस्थित रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पीड़ित सूरतपाल पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ निवासी रकाबगंज खुर्द टाउन हॉल थाना मऊ दरवाजे का निवासी है। पीड़ित दलित समाज से जाटो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जो अत्यंत गरीब है। पीड़ित का पुत्र पिंकू राकेश भरद्वाज की परचून की दुकान पर काम करता था। 5 सितंबर 2024 को पीड़ित के पुत्र पिंकू पुत्र सूरजपाल समय करीब सुबह 6 बजे राकेश भरद्वाज का पुत्र निवासी राजा करबला रोड थाना मऊ दरवाजा को घर से जबरदस्ती परचून की दुकान पर काम पर ले गया। रविवार को पिंकू छुट्टी के कारण पिंकू दुकान पर नहीं जाना चाहता था। दूसरे दिन सुबह 10 बजे अन्य लोगों के द्वारा सूचना मिली कि काशीराम कॉलोनी हैबतपुर गढ़िया तिराहा पुलिया के पास कोई मृतक लाश पड़ी है। परिजनों की शिनाख्त करने पर मृतक लाश सूरजपाल पुत्र पिंकू की थी। पिंकू के रिश्तेदारों द्वारा पंचनामा भरवाया गया और बाद में फॉरेंसिक टीम आती है। राकेश भरद्वाज पुत्र स्वर्गीय दयाराम सोमनाथ भारद्वाज पुत्र राकेश भरद्वाज व नीरज भरद्वाज पुत्र राकेश भरद्वाज, नीलकंठ भरद्वाज पुत्र राकेश रकाबगंज खुर्द करबला थाना मऊ दरवाजा के पीड़ित सूरजपाल ने राकेश भरद्वाज उनके 3 पुत्रों में पिंकू को मारकर नाले में डाल दिया। तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिए मऊ दरवाजा पुलिस को मुकदमा पंजीकृत करने के लिए कहा। अशोक ने मुकदमा मऊ दरवाजे ने कहा कि मुकदमा पंजीकृत नहीं करूंगा। वहीं कहा कि उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दो तो मैं मुकदमा पंजीकृत करूंगा। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। सूरजपाल कहाँ से आए? मुरुर रकाबगंज सदर तहसील। अच्छा, क्या मामला है आपका? मामला जो है, मेरा बच्चा 5 तारीख को लाला 7 बजे घर से बुला के ज़बरदस्ती ले गया। बच्चे का नाम क्या? पिंकू।
अच्छा। बच्चे का नाम टिंकू है। लाला का नाम क्या था? लाला का नाम है राकेश लाला। अच्छा। तिकोना चौकी पे उसकी दुकान है। हाँ। मुझे बुलाया, मुझसे बच्चे से बात करवाई। मैंने कही मेरा बच्चा छोड़ दो, मैं लेके जाऊंगा। उसने कही 10 मिनट के बाद तुम्हारा बच्चा भेज दूंगा। 10 मिनट के बाद में मैं घर गए, तुरंत मुझे कॉल किया कि तुम्हारा बच्चा पीछे पीछे गया है। मेरा बच्चा पीछे पीछे नहीं गया। मैं उसके पास आए, मेरा बच्चा दो। उसने कहा कि तुम्हारा बच्चा इधर नहीं है, घर गया है। फिर क्या हम हुआ? ढूंढने लगे अपने बच्चों को। रात भर ढूंढा। 1 बजे मऊद दरवाजे थाने में मैंने सूचना दी कि मेरा बच्चा इधर से लाला खेन से गायब हो गया है। एक क्या नाम है आपका? पति का नाम? कहाँ से आई हैं आप? तहसील जगह कौन सी जहाँ आप रहती हैं? अच्छा। तो आज आप यहाँ जिलाधिकारी के पास आई हैं, किस मामले को लेकर आई हैं? आई मेरा बेटा मर जा रहा है, राकेश लाला है। मेरे घर से बुला के ले गया जबरदस्ती खींच के। किस लिए? दुकान पे काम करता था। मेरा बेटा 15 दिन से नहीं जा रहा था। हाँ। तो मैंने कि मेरा बेटा नहीं जाएगा, तबीयत नहीं ठीक है। तो मेरा बेटा जबरदस्ती खींच के ले गया। मैंने अपने घर वालों के पास फ़ोन किया। मेरे घर वाले गए तो 10 मिनट में उससे बात करके आए। तो उसने ये बोला कि तुम्हारा बेटा घर पे चला गया। मेरा बेटा उसी माने दुकान में गैरेज थी, उसी में सब बंद कर लिया। 10 मिनट के बाद मेरा आदमी वापस गया। मेरा बेटा उधर से कहीं नहीं मिला, सारे गेट सब लॉक कर लिए और उसने सब फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदर्श की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद से, जहां जिलाधिकारी के कार्यालय पर जाकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर व युवजन सभा की जिलाध्यक्ष संजय गहलोत के नेतृत्व में धौलाना विधानसभा के गांव सपनावत में बीते दिनों लोन देने वाली फाइनेंस प्राइवेट कंपनी और कर्मचारियों के उत्पीड़न के कारण एक ही परिवार के 3 लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली और वहीं बचे हुए परिवार के जो लोग हैं उनके ऊपर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। इस प्रकार समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुए 5 सदस्य डेलीगेशन पीड़ित परिवार के घर पर भेज, जिसमें युवजन सभा के जिलाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी 4 अन्य पदाधिकारियों ने जांच की, जिसमें पाया गया कि फाइनेंस देने वाली कंपनी के द्वारा परिवार को बहुत अधिक धमकाया और डराया गया है। वहीं परिवार के एक लड़के को बंधक बनाकर रखा गया है, जिसमें गांव के लोगों ने एकत्रित होकर लड़के व मुश्किल से उसके चंगुल से छुड़ाए। वहीं पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और जो लोग बचे हैं उनके जान माल की रक्षा की जाए। वहीं प्रधानमंत्री योजना से आवास मिले और परिवार को ग्राम सभा के द्वारा 5 बीघा सरकारी पट्टे से दी जाए। एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले और पीड़ित परिवार को सरकार की योजना के मुताबिक 3 लोगों की मृत्यु के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। ये सारी मांगे जिलाधिकारी महोदय के सामने रखी गई हैं। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं सपा जिलाध्यक्ष हापुड़ आनंद गुर्जर ने और क्या कुछ कहा। आज क्या बंधन आए हो, क्या मामला लगा जाके? आज जैसा आपको जानकारी होगी, सपनावत गांव का मामला, धौलाना विधानसभा सपनावत गांव का एक किसान है जो अपनी गरीबी थी, उसके द्वारा एक कंपनी से 3 लाख रुपये का लोन लिया और वो लोन उसकी लेट हो गई देने में, वो असमर्थ था उसका बेरोजगारी के कारण। उसने एक कंपनी के जो उनके एजेंट वगैरह थे उसको उनके द्वारा बहुत से प्रताड़ित किया और उन्होंने पूरे परिवार के साथ अपनी बेटी पायल और अपनी पत्नी प्रेम संजय कुमार के साथ उन्होंने आत्महत्या कर ली है। जिनकी 1 तारीख को 2 तारीख को उनकी पुत्री की और पत्नी की मौत हो गई। उससे पूरे क्षेत्र में बड़ा शोक की लहर है, पूरा क्षेत्र बड़ा दुखी है। उसी संबंध में हम एक ज्ञापन देने डीएम साहब के यहाँ आए हैं। पीड़ित परिवार को डीएम साहब से मुलाकात कराई। हमने डीएम साहब से इनके संबंध में मांग की कि इन्हें कोई कृषि भूमि का 5 बीघा पेंशन देने का तो खर्चा डीएम साहब को हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जहां जिले में ऋषि पंचमी का पर्व बोधपुरा के ग्रामीणों को ऐसा गहरा दर्द दे गया कि वो जीवन भर इस दर्द को नहीं भूल सकते। रविवार को 4 बालिकाएं पार्वती नदी में नहाते समय पानी के तेज बहाव में बह गई। चारों बालिकाओं की डेड बॉडी को आज सोमवार को भरतपुर और धौलपुर की एसडीआरएफ की टीम ने नदी से रेस्क्यू कर लिया है। पुलिस ने चारों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बालिकाओं की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और घरों में चूल्हे नहीं जले हैं। आपको बता दें कि जिले के मनिया थाना इलाके के बोधपुरा गांव की रहने वाली
2 दर्जन बालिकाएं अपने परिवार की महिलाओं के साथ रविवार को ऋषि पंचमी पर्व पर पार्वती नदी में स्नान करने गई हुई थी। पार्वती नदी के किनारे बैठकर सभी बालिकाएं स्नान कर रही थी, तभी अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। 14 वर्षीय मोहिनी पुत्री सुरेश, 12 वर्षीय प्रिया पत्नी राजू, 10 वर्षीय तनु पुत्री कमल सिंह और 14 वर्षीय अंजलि पुत्री कमल सिंह पानी के तेज बहाव में बह गई। अंजलि और तनु दोनों सगी बहन हैं। पार्वती नदी पर मौजूद अन्य बालिकाओं और महिलाओं ने बचाने के लिए शोर मचाया, लेकिन पानी का तेज बहाव होने के कारण सभी असहाय खड़े देखते रह गए। चारों बालिकाएं गहरे पानी में ओझल हो गईं। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। मनिया थाना एसएचओ नरेश शर्मा मौके पर पहुंच गए। जिला मुख्यालय और भरतपुर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। चारों बालिकाओं को रेस्क्यू करने के बाद एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन रविवार की देर शाम तक बालिकाओं का सुराग नहीं लगा। एसडीआरएफ की टीम ने आज सोमवार को पार्वती नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो 2 बालिकाओं के शव 10 किलोमीटर पर मिले और 2 बालिकाओं के शव 3 किलोमीटर के एरिया में मिले हैं। 4-5 औरतें गई बड़ी बूढ़ी नहाने ऋषि पंचमी आई। 15-20 लड़की गई थी, बच्ची कछु बड़ी कछु छोटी, और बच्चे सब पार पर नहा रहे। इधर नेक बे थोड़े से आगे घुस गई, मतलब घुटनू पानी में पानी गिराए ऊपर से हैनिकट से वो भागती चारों की चारों एक साथ चली गई है पानी में, और ढूंढते रह गए, मिली ही ना कम पर मिली ही ना। एकदम लहर आई है पानी की, एकदम पानी आवा ऊपर से। बच्ची ने कहा पता होगा पानी ऊपर से आ रहा है, नहा रही है अपन डूब का नहीं पानी में, ऐसे ही पानी में डूबी गई, बैठे का नहीं का तैसी की तैसी लहर में चली गई है पानी के। क्या नाम है? बच्ची ने कहा तनु, अंजलि, मोहिनी, प्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा सुमन। अच्छा, पहले बोला जब ऋषि पंचमी के लिए नहाने गई सब, काफी भोगटिया बहुत थी। ये 4 बच्ची आगे निकल गई हैं। नहाते नहाते गड्ढे में कुछ लहर के साथ पानी का पानी के बढ़वे के साथ एक गई, एक ने दूसरी पकड़ी हुए के बचाव के बावजूद में तीसरी पकड़ी, तीसरी के पकड़े में चौथी पकड़ी, सब चारों के चारों भी निकल गई हैं। एक बच्चा ने उसको कोशिश करी, उसने उसको हाथ पकड़ाओ तो उसने छोड़ दिया, वो तो निकले आया, वो बाद में चारों के चारों बह गए सब। सूचना करिए सब धौलपुर के लिए, तो वे आ गए सब स्टीमर वाले, बूढ़े हुए आए गए कजूजबा के मल्हा बेगूसगत में, तो भरत पुत्ते हुए आएगा स्टीमर एक, तो फिर ढूंढा ढकूरी करें। सो शाम को तो मिली नहीं है, सुबह अब 2 मिले गई हैं साहब। एक तो नामक की प्रिया है, अब इसकी अभी मालूम नहीं है ये कौन है, मोहिनी है सब, सुरेश की बेटी। ऋषि पंचमी के पर्व पर 4 बच्चियां भूतपुरा गांव की जो पार्वती नदी में नहाने के लिए गई थी, कल जिनकी जो नदी में डूब गई थी, आज उनको एसडीआरएफ धौलपुर और एसडीआरएफ भरतपुर की टीम की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया है। आगे पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।